वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशंस, जो पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स इंक्लूडिंग many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code MPS 1 Rajnitik Siddhant. Let's discuss the instructions first. किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों प्रत्येक में दीजिए. So basically the word limit for each question here is 500 words. प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. So from each section a student is expected to attempt 2 questions. प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंक का है, तो हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स है. Let's discuss भाग 1 which is section first. प्रश्न 3, अधिकारों की प्रकृति और अर्थ पर चर्चा कीजिए. Let's discuss the answer. अधिकार मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक सामाजिक दावे हैं. मीन्स जो राइट्स हैं दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. प्राचीन एवं मध्यम काल में कुछ लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, परंतु इन अधिकारों की संख्या नहीं दी जा सकती क्योंकि अधिकारों एवं विशेष अधिकारों में कुछ अंतर है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अधिकार एंड विशेष अधिकार. जैसे अधिकार दूसरों पर हमारे दावे हैं, किंतु विशेष अधिकार कुछ को दिए गए किंतु दूसरों को अप्रत विशेष अधिकार हैं. अधिकार सभी के लिए होते हैं, वे स्वतंत्र हैं, जबकि विशेष अधिकार केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास होते हैं. अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी को दिए जाते हैं, जबकि विशेष अधिकार केवल कुछ को दिए जाते हैं. अधिकारों की विषय वस्तु न्यायपूर्ण दावे हैं, लेकिन विशेष अधिकार की विशेष वस्तु संरक्षण है. अधिकार लोकतंत्र समाज में उत्पन्न होते हैं और विशेष अधिकार अलौकिक तंत्र पद्धतियों में उत्पन्न होते हैं. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस दैट हाईलाइट. अधिकारों की विभिन्न परिभाषाएं मीन्स द डिफरेंट डेफिनेशंस जो अधिकार को एक्सप्लेन करती हैं. हॉलैंड के अनुसार दूसरों के कर्म को प्रभावित करने की एक आदमी की क्षमता उसकी अपनी शक्ति से नहीं वरन समाज की शक्ति से होती है. इसे अधिकार कहते हैं, किंतु हॉलैंड अधिकारों का केवल एक सामाजिक दाव के रूप में वर्णन करते हैं. सो दीज आर द फ्यू पैरामीटर्स जो डिपेंड करते हैं, विच इज सामाजिक दावा, व्यक्तित्व का विकास, राज्य की भूमिका, न्यायपूर्ण हक. अधिकारों की प्रकृति उनके अर्थ में समाहित है. मीन्स द नेचर इज एक्सप्लेन्ड इन द डेफिनेशन. अधिकारों की प्रकृति की निम्नलिखित रूपों में जांचा जा सकता है. अधिकार वे दावे हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं. अधिकार समाज द्वारा जन्म लेते हैं. अधिकार सामाजिक दावों के रूप में व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी परिस्थितियों को पैदा करते हैं. समाज में जो कार्य हम करते हैं, अधिकार उन कार्यों के प्रति अनुक्रियाएं हैं. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. नकारात्मक संरचना का सकारात्मक स्वतंत्रता का विकार पूर्वक वर्णन कीजिए. मीन्स वी हैव टू डिस्क्राइब दिस इन डिटेल. लेट्स डिस्कस द आंसर. उत्तर, बर्लिन में स्वतंत्रता को स्वतंत्र होने या दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न होने के रूप में परिभाषित किया गया है. उनके अनुसार हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा उतनी ही विस्तृत स्वतंत्रता होगी. अर्थात हस्तक्षेप स्वतंत्रता का सीमित करता है. मीन्स द टू टर्म्स आर इंटरलिंक्ड. स्वतंत्रता की संकल्पना को समझाते हुए हॉब्स ने स्वतंत्रता एवं योग्यता के बीच अंतर बताया. He has explained the differences between these two terms. पंछी के यदि पंख ना हो तो वह उड़ नहीं सकेगा. यह उड़ने की योग्यता का अभाव है, यद्यपि पक्षी उड़ने के लिए स्वतंत्र है. इसी प्रकार मानव के मामले में भी यह योग्यता और स्वतंत्रता में स्पष्ट भिन्नता है. मीन्स दीज आर द रिलेशंस, सिमिलैरिटीज.
नकारात्मक स्वतंत्रता की व्याख्या शक्ति एवं योग्यता को इस भिन्नता का समर्थन करते हैं। कुछ लोगों के पास भौतिक संसाधनों एवं सुविधाओं की प्रतुति होती है जो उनके पास इनका अभाव है। जिस समाज में अंतर्गत स्वतंत्रता का अस्तित्व शक्ति पर निर्धारित हो, वहां निर्बलों का कोई जीवन नहीं होगा। यद्यपि हमें संदेह नहीं है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में जटिल सामाजिक जीवन के कारण व्यक्ति को कौन सा कार्य स्वयं उससे ही संबोधित है, यह कहना कठिन है। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता के लिए संघर्ष का पता लगाइए। उत्तर: समानता एक संकल्पना नहीं, वर्णन इसका असमान तो सापेक्ष संबंध है। संसार में और भी असमानताएं हैं। उन समानताओं के विरुद्ध समानता की मांग है। समानता के सिद्धांत का प्रतिपाद करती है। समाज में असमानता समाज के जन्म जितनी ही पुरानी है एवं इस असमानता के कारण प्रकृति आदि के विषय में वाद विवाद करना राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण विषय है। अस्तु न अपनी पुस्तक पॉलिटिकल मेनिस जीवकों नागरिक को वसुधाएं परुष व्याख्या के कारण उपरांता बताया गया है। स्त्रीय वैश्य एवं शूद्र इस वर्गीकरण के आधार पर ही मनुष्य को अधिकार प्राप्त है एवं उनके कर्तव्यों का आधार भी यह वर्गीकरण था। समानवाद के दौरान अधिकार सामाजिक स्थिति व जन्म पर निर्भर थे। इस प्रकार देखा जा सकता है कि अनेक असमानताएं बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। The differences are being continued for a long time. जिस प्रकार असमानता एक सार्वत्रिक तथा शाश्वत तथ्य है, उसी प्रकार उसका विरोध करना भी उतना ही सार्वभौम है। जब से असमानता का उद्गम हुआ, तभी से उसका विरोध भी आरंभ हुआ। जिनके परिमाण स्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक समानता का मुद्दा प्रकाश में आया, मिल, ग्रीन, बेबफ, कार्ल मार्क्स आदि उदारवादी लेखकों द्वारा आर्थिक व सामाजिक समानता की मांग उठाई गई। साथ ही राजनीतिक समानता की मांग भी मुख्य खड़ हुई। ब्रिटेन में 1832, 1876 और 1884 कंसुधार में कार्य बताते हैं कि समानता उप राजनीतिक की अस्खारती थी। 20वीं शताब्दी में समानता के लिए मांग और अध्यापिक होती गई। लेट्स डिस्कस भाग 2 विच इज सेक्शन 2। निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्दों प्रत्येक में संक्षिप्त लेख लिखिए। So few topics are given which we need to describe in 250 words. प्रश्न 9 क कल्यकारणी राज्य। उत्तर: कल्यकारणी राज्य रिवर्तन पर नहीं परंतु अपि संशोधन पर विषय करता है। इस तरीके से राज्य को उचित ठहराया गया है, जैसे राज्य और बाजार। द सिमिलैरिटीज आर गिवन। व्यक्तिवादी, व्यक्तिता, स्वतंत्रता की समृद्धि, समानता, अधिकार, नागरिकता, न्याय। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट स्वतंत्रतावाद। उत्तर: स्वतंत्रतावाद वह है जो दृष्टिकोण है जो स्वतंत्रता के विचार को वहां तक ले जाते हैं जहां स्वतंत्रता राज्य हेतु उनके लोगों में अभिरुचि का तत्व है। सरकार होनी चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता वह मौलिक मूल्य है जो हर सामाजिक संबंध, आर्थिक लेन-देन तथा राजनीतिक व्यवस्था के मूल में रहती है। वे स्वतंत्रता को प्रत्येक क्षेत्र में देखना चाहते हैं। व्यक्ति को दूसरे की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाने बिना जा चाहे कर सकने में स्वतंत्र होना चाहिए।
स्वतंत्रता सामूहिक लक्ष्यों के प्रति में व्यक्तित्व को अनुशासित करने संबंधी विचारधाराओं का विभेद करती है। वह राज्य द्वारा या संस्थाओं द्वारा उपयुक्त ढंग से अपने लक्ष्य के लोगों पर स्थापन विरोध करती है। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति का किस समूह में प्रवेश करना है या कितना गौनदान है आदि उस व्यक्ति के निर्णय पर ही छोड़ देना चाहिए। That totally lies upon the decision of an individual. Let's discuss next. प्रश्न 10 क ऐतिहासिक भौतिकवाद। Let's discuss the answer. उत्तर ऐतिहासिक घटनाओं भी उत्पादन के साधनों से प्रभावित होती हैं। विचारों में ऐतिहासिक आधार पर मानवीय समाज का विकास तीन व्याख्याओं के माध्यम से दिया गया जा सकता है। आध्यात्मिक व्याख्या, आदर्शवादी व्याख्या, भौतिकतावादी व्याख्या। आध्यात्मिक व्याख्या के आधार पर देखा जाए तो मानवीय अधिकार के प्रति घटना ईश्वर की इच्छा के द्वारा होती है। दूसरी व्याख्या कहती है कि मानवीय इतिहास का गति प्रदान करने वाला कारक विचार है। मनुष्य के विचारों के विकास के साथ जीवन के और क्षेत्रों में विकास होता है। संसार के प्रति वस्तु विकास का ही परिमाण है। उत्पादन की विधि में दो तत्व होते हैं, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन कार्य संबंध। मार्क्स कहते हैं कि प्रकृति संघर्षपूर्ण है। व्यक्तियों के विभिन्न विचार होते हैं, उनके विचारों में टकराव भी हो सकते हैं, देयर माइट बी सम क्लैशेस आल्सो, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नए ज्ञान की प्राप्ति करता है। इस तरह मार्क्स का ऐतिहासिक भौतित्व का सिद्धांत द्वंद्वात्मक में है। लेट्स डिस्कस पार्ट ख आधिपत्य की ग्रामशी की अवधारणा। उत्तर प्रक्रियाओं को मदद होती है। उन पूंजियों के पास आर्थिक शक्ति होती है। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व दल को सत्ता पर आधारित स्थापित करने योग्य बनाया जाता है। शासक वर्ग समाजकरण के विभिन्न तरीकों की साहित्य में शासितों पर अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास करते हैं। परिधि में सीमित नहीं रहता। इस प्रकार शासक वर्ग एवं ऐतिहासिक गुट बनाया जाता है। ऐसा करके यह वर्ग शासियों पर शासन करने की सहमति प्राप्त कर लेता है। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignowala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50+15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.